आज राहुल और तेजस्वी जी आ रहे हैं औरंगाबाद में, क्या कहें? देखिए ऐसा है, बिहार के गांधी जी यहाँ पूछ रहे हैं बिहार में, शुभ निशुभ की जोड़ी घूमेगी पूरे बिहार में 10 दिन। इनका मकसद सिर्फ एक है, अराजकता फैलाओ, केओस फैलाओ, वोटरों को और नागरिकों के मन में भ्रम फैलाओ, डर फैलाओ। अब देखिएगा इनके भीड़ में रहता है कौन, पता चल जाएगा आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका भी डबल नाम है, 2 जगहों पर नाम है। भाई उनका तो 2 जगह नाम है, उन्होंने खुद चुनाव आयोग को लिख के भेजा कि मेरा एक जगह से नाम काटिए पटना से, उन्होंने इसकी प्रति भी दिखा दी। आपका क्या होगा तेजू बाबा? 2 एपिक आपने दिखाया था, एक एपिक चुनाव आयोग कह चुका है कि ये हमने जारी ही नहीं किया। वो एपिक नंबर कहाँ से आया था, पाकिस्तान से कि बांग्लादेश? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं चुनाव आयोग को? पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग, ये लोग भाग रहे हैं चुनाव आयोग से। चलिए जिसके कारण एक निरीक्षण चल रहा है, ऐसा है कि निरीक्षण कोई राजनीतिक दल नहीं करवाता, ये चुनाव आयोग करवाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट। क्या बेसिक पैर की बातें और इस 56 साल के अमूद बालक की बातें हम यहाँ पे सुन रहे हैं। 4 साल में वृद्धा पेंशन के लायक हो जाएंगे राहुल गांधी, अभी भी इस तरह की बातें, न सिर है न पैर, ऐसे चलता है क्या देश? मतलब एक बड़े परिवार की परिवारवादी उत्तराधिकारी, छोटे परिवार के छोटे उत्तराधिकारी, शुभ निशुभ की जोड़ी पूरे बिहार में घूमेगी। इनका एक ही मकसद है, अराजकता फैलाना, केओस फैलाना। कोई भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, इनको ना चुनाव के सिस्टम पे भरोसा है। एक लाइन की बात है भाई, अगर आपको रेफरी पे ही भरोसा नहीं है तो खेलने क्यों आ रहे हैं? इसलिए इस यात्रा पे पूरे बिहार के वासी इसे सवाल पूछ रहे हैं कि कुंभकर्णी नींद से अब क्यों जाएगी, और जब सत्ता में थे तब बिहार को क्या थी? एसआईआर के मुद्दे पर घेरना चाह रही है विपक्ष, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? एसआईआर के मुद्दे पर घेरना चाह रही है विपक्ष और इलेक्शन। एसआईआर पे पहले एक लाइन है, मैं राहुल हूँ, मैं एसआईआर के विरोध में हूँ, मैं एसआईआर के पक्ष में भी हूँ। पहले राहुल गांधी तय कर लें कि एसआईआर के विरोध में है कि पक्ष में। पार्लियामेंट बंद करते हैं कि एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कर्नाटक में तो, यूपी में तो, यहाँ अपने जो नाम लिखा है। तो एसआईआर नहीं करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? एसआईआर कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा कि राहुल गांधी करेंगे? चुनाव आयोग के संबंध में ये नकली गांधी परिवार जो है, आपको बता रहे हैं, उनको सेंस ऑफ इम्प्रॉपराइटी होगी, तो लगता है कि पूरा देश उनका गुलाम हो, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। ये संविधान को पॉकेट में रख के धज्जियाँ उड़ाते हैं संविधान। विपक्ष का ये आरोप है कि आप संविधान चुनाव आयोग को पॉकेट में, हम कहे कि चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं करते? आपके बीएलए हैं, आपकी जो भी आपत्ति है बीएलए के थ्रू दर्ज करवाइए ना। भारतीय जनता पार्टी तो हर जिला में करवा रही है। औरंगाबाद जिला में हमारे जिलाध्यक्ष जी सारे बीएलओ के साथ बैठक कर चुके हैं, हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ डुप्लीकेट वोटर है, कहाँ मृत वोटर है, कहाँ फर्जी वोटर है, कितने नए वोटर को हमें ऐड करवाना है। एक राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आपको कौन मना कर रहा है भाई? ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, आप अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस पार्टी, एओयू ने बनाया, देशी वाला निकालिए। आखिर चुनाव आयोग अपना डेटा लॉक क्यों किया है? भाई चुनाव आयोग ने ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ ऑलरेडी ये केस हार चुके हैं कि डिजिटल डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। ये भी नहीं पता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया औरंगाबाद में, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो है चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो है तुरंत नोटिफिकेशन जारी करती है कि नहीं, अब गहन पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे मतदाता का। भाई उसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। अगर मतदाता सही मतदाता लिस्ट में है तो उसमें दिक्कत किसको होनी चाहिए? दिक्कत तो उसी को ना आना चाहिए जो चाहता है कि ओरिजिनल मतदाता के अलावा नकली मतदाता भी घुस जाए, फर्जी मतदाता घुस जाए, घुसपैठिए घुस जाए, उन्हीं को ना दिक्कत होगी। आम आदमी को तो दिक्कत है। और 30 सितंबर के पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये भी चुनाव आयोग कह चुका है। और देश अध्यक्ष चुनाव होने अक्टूबर नवंबर में, 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है। आप समस्या क्या है? क्या आपको घुसपैठियों से प्यार है? क्या आपको फर्जी वोटरों से प्यार है? क्या एक वोटर जो 4 जगह वोट दे रहे हैं उनसे आपको प्यार है? अपनी समस्या बताइए। उनकी समस्या है कि आप बिहार में वोट चोरी हैं, आप बिहार में वोटों की संख्या को घटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। उनके समर्थक आप उनके मृत आदमियों के समर्थक हो गए तो ये काम करते हैं, राष्ट्रीय मृत आयोग बनाते हैं, चेयरमैन नेहरू जी को रख लेते हैं। मृत लोगों को भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए।
हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए। मृत लोग के साथ तो राहुल गांधी ने चाय पी। ये देखिए कितना झूठ बोल रहे थे, जिस मृत लोग के साथ चाय पी रहे थे पता चला राघोपुर का वोटर है। ये भी निकल गया कि राघोपुर का वोटर है, और मृत लोग बता के उसके साथ चाय पी रहे थे। जिनका नाम कट गया है, उनका नाम डीएम ने दिखाया, कोई नाम नहीं करता। एक पर एक झूठ बोल रहे हैं ना, गोयबल्स को अपना आदर्श मान बैठे हैं कि लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, कभी न कभी तो लोग मान ही लेगा कि एक आध बात सच हो सकता है। एक और करना है कि मेरा